अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी वाइज के साथ मैं हूं आतिफ जमील भट्ट। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे इस्लामाबाद के एक बहुत ही जाने पहचाने रियल एस्टेट एजेंट जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं। आए चलते हैं उनकी तरफ कि वो अपना इंट्रोडक्शन दें। जी काशिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम काशिफ मसूद, सिंध के शहर सांगड़ से मेरा ताल्लुक़ है और एफ्टन में मेरा ऑफिस है मैक एसोसिएट के नाम से। 2003 से इस बिजनेस के साथ मैं वाबस्ता हूँ। काशिफ साहब, आप रियल एस्टेट में जो मौजूदा सूरत हाल है उसके बारे में आप थोड़ा सा हमें ब्रीफ करें कि इसकी रीज़न क्या है। आज जो रियल एस्टेट मार्केट है वो जिस नहज से गुजर रही है उसकी क्या रीज़न्स हैं? मेरे ख्याल में तो इस तरीके से कि हमारे जो टैक्सेस के जो मामलात हैं और स्पेशली हमारा जो नॉन फाइलर जो हमारा क्लाइंट होता था, और ये नहीं कि उसके पैसे को ख़राब होते थे, सिर्फ फाइल्स नहीं हो रही थी, उस पर बहुत ज़्यादा सख्ती हो चुकी है। आप चूँकि रियल एस्टेट से वाबस्ता है तो आप नहीं समझते कि ये जो फेक हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिनका कोई वजूद नहीं है, जिनके पास लैंड नहीं है और जिन्होंने अरबों रुपया मार्केट से इकट्ठा किया और आज उनका कोई ऑफिस नहीं है, कोई उनका पूछने वाला नहीं है, आप नहीं समझते कि ये वजह है? ये बहुत बड़ी वजह है कि जो आपने जिक्र किया पूरा इसमें कि जो फ्रॉड जितने भी स्कैम किस्म की सोसाइटीज़ आई और अपने पैसे बनाए और मार्केट से गायब हो गई। क्लाइंट्स की बेतवादी बहुत ज़्यादा हो चुकी है रियल एस्टेट के ऊपर इसी वजह से। तो मार्केट में अब सिर्फ वही लोग काम कर सकते हैं जो साथ डिलीवर करेंगे, लेकिन उनका एतमाद हासिल करना दोबारा हमारे लिए बहुत मुश्किल हुआ है। बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके वो क्लाइंट राज़ी होता है इस टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए। राजा साहब, प्रॉपर्टी वाइज वही इनिशिएटिव ले रहा है जिसकी आपने बात की। हमारा मकसद लोगों तक सच दिखाना, सच बोलना है। हम लेके आएंगे प्रॉपर्टी वाइज के प्लेटफॉर्म से कि इस्लामाबाद पिंडी के अंदर जितने भी हाउसिंग सेक्टर्स हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ हों, चाहे सीडीएस सेक्टर्स हों, उसके अंदर को बिल्डर अगर कोई प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, इसी तरह सोसाइटीज़ के अंदर को बिल्डर अगर प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, तो उस प्रोजेक्ट की ऑथेंटिसिटी हम इस प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह क्लाइंट्स को दिखाएंगे। तो आप क्या समझते हैं कि ये इफेक्टिव होगा? मैं ये कह रहा हूँ भट्ट साहब, जो आपने ये काम शुरू किया है ये लोगों के लिए एक नेकी का काम भी है। लोगों को अच्छे प्रोजेक्ट्स और बिल्कुल मार्केट में जिनके एक नाम हो, एक रेपुटेशन हो, अच्छे बिल्डर्स का जो प्रोजेक्ट है वो मार्केट में बताना और उनको गाइडलाइन देना, ये आने वाले टाइम पे आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। आपके चैनल से ये चीज़ें लोगों के सामने जाएंगी तो लोग इसको कितना अप्रिशिएट करते हैं। काशिफ साहब, आपकी जर्नी जैसे आपने बताया कि 2003 से स्टार्ट हुई, तो आपको स्टार्ट में क्या मुश्किलात आई इस फील्ड में, और आज माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको एक मकाम दिया, एक नाम दिया, आपने इस रियल एस्टेट से बहुत कुछ कमाया। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, अल्लाह ताला ने आपको बहुत इज्जत दी, आपने बहुत पैसा भी बनाया। तो आपने ये जो सफ़र तय किया, इसमें आपने किन चीज़ों का ख्याल रखा? देखें, ये जो मेरा जर्नी है ये कोई सडनली मैं इस फील्ड में आया था, ऐसा नहीं था कोई प्लान करके आया हूँ। अच्छा भला गवर्नमेंट की मैं जॉब कर रहा था, तो गवर्नमेंट की जॉब को रिज़ाइन करके इसमें आया हूँ। और जब इस फील्ड में मैंने कदम रखा है तो मुझे समझ आ गई कि इस फील्ड में अगर अच्छा काम करूँ तो मेरे तमाम ख्वाब भी पूरे होते हैं और अपने आप को मैं बहुत ऊपर ले जाऊँगा प्रोफेशनली। तो इस फील्ड में हर वो चीज़ मुझे नज़र आती गई कि जिसके ऊपर मेरा फ्यूचर बन सकता है। काशिफ साहब, जैसे मुझे पता है कि आप हाउसिंग सोसाइटीज़ को बड़ा डील करते रहे हैं, तो हाउसिंग सोसाइटीज़ में तो स्कैम भी बहुत हैं। मतलब मैंने जैसे भी पहले भी जिक्र किया, तो आपने क्या देखा? मतलब आप किसी सोसाइटीज़ को डील करते हैं, किसी भी हाउसिंग सोसाइटी को डील करते हैं, तो आप उसमें क्या देखते हैं? अपने क्लाइंट के लिए क्या प्रेफरेंस देखते हैं, ताकि आप पहले तो आप अपना एतमाद गेन करेंगे तो देन ही क्लाइंट को आप एतमाद दे पाएंगे। तो आप क्या देखते हैं इन चीज़ों में? देखें, ये जो फील्ड है इसमें बहुत ज़्यादातर तो लोग फ्रॉड और स्कैम का ही काम होता है। इत्तफाक से हम जिस ग्रुप के साथ मैं शुरू में ही अटैच हो चुका था, उसके ऑलरेडी डिलीवर प्रोजेक्ट्स मार्केट में मौजूद थे, जिसकी वजह से मुझे कोई बहुत ज़्यादा मुश्किलात इस फील्ड में बिल्कुल नहीं हुई। चौधरी अब्दुल मजीद साहब एक वेल नोन पर्सनैलिटी है पाकिस्तान की, उनके साथ हमने काम शुरू किया। उनके तमाम प्रोजेक्ट डिलीवर हो रहे हैं और पहले भी डिलीवर हुए हैं। उनकी तमाम चीज़ें, गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज़, जितनी भी चीज़ें होती हैं हमेशा पूरी होती हैं। मुझे इधर उधर देखने की कभी ज़िंदगी में ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आप ये बताएं कि आपने जैसे जिक्र किया, आप एक हाउसिंग सोसाइटी के साथ जुड़ गए और आप बहुत ही एक अच्छे डेवलपर के साथ काम करते रहे, तो आपने उसमें जब आपने स्टार्ट लिया, आपकी इन्वेस्टमेंट का क्या रेशो थी? लोगों को किसी एग्जांपल, मैं फॉर एग्जांपल आपसे पूछ रहा हूँ कि किसी एक क्लाइंट को आपने प्लॉट लेके दिया हो,
वो 5 लाख का हो, आज उसकी क्या वैल्यू है, जिस सेक्टर में आप डील करते हैं जरा बताएं। देखिए, आगाज मैंने 2017 से शुरू किया तो 2017 का लॉन्चिंग रेट 4 लाख रुपया होता था। तो 4 लाख के जिसको हमने कनाल का प्लॉट लेके दिया था तो आज कम से कम 2.5-3 करोड़ रुपए का प्लॉट है। गुड, माशाल्लाह। तो ये कोई छोटी वो नहीं है ऐसी चीजें। उस दौरान ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट थे जिनमें लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, आज तक उनके एक्चुअल भी पूरे नहीं हो रहे हैं। ये किस साल में आपकी बात कर रहे हैं? 2003 और 4 की। गुड। और आज है 2025। यस। गुड। और इस वक्त प्लॉट 2.5 से 3 करोड़ रुपए का है उनका। जबरदस्त। और उनके तमाम मतलब लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी हैं, लोगों को पोजेशन दे दिए हुए हैं, मतलब कोई स्कैम ऐसा नहीं है उनके साथ। देखिए, जिस प्रोजेक्ट पे मैंने शुरू किया है उस प्रोजेक्ट को मैं ऑनर भी फील करता हूँ और अपने क्लाइंट्स के साथ भी ऑनर फील करता हूँ कि उनको मैंने जीरो के ऊपर बगैर देखे चीज़ें लेके दी। उस प्रोजेक्ट की फिर डेवलपमेंट शुरू कराई, उस प्रोजेक्ट के नक्शे बनवाए, उस प्रोजेक्ट के फिर डेवलपमेंट कंप्लीट हुई, फिर वहाँ पर उनके घर बना के दिया, आज उनके बच्चों समेत वो रह रहे हैं। तो ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा ऑनर है। आप चूंकि रियल एस्टेट सेक्टर में हैं तो आप हमारी जो आज की जनरेशन है जो रियल एस्टेट में काम कर रही है, तो उनको क्या गाइडलाइन देंगे कि वो रियल एस्टेट में अपने क्लाइंट के लिए क्या चूज करें, ना कि वो अपने शॉर्ट टर्म में अपने रिबेट या अपने इंसेंटिव की खातर लोगों को बगैर देखे किसी भी फेक सोसाइटी में डाल दें। आप क्या गाइडलाइन देंगे? मैं ये अपने आने वाले तमाम यंग बॉयज से कहना चाहता हूँ कि हमेशा काम करने के लिए मार्केट के ऐसे डेवलपर को साथ काम करें जिनकी रेप्यूट ऑलरेडी मौजूद हो, जिनके तमाम प्रोजेक्ट्स पहले डिलीवर हो चुके हों। इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो बेतहाशा फ्रॉड और स्कैम नज़र आते हैं। बहुत कम लोग इस मार्केट में अच्छा काम कर रहे हैं और जिनके एनओसीज क्लियर हों, गवर्नमेंट के तमाम मामलात उनके क्लियर हों, उनके साथ सिर्फ काम करें। काशिफ साहब, मैं आपको एक बताता चलूं कि प्रॉपर्टी वाइज पे इंशाल्लाह हमारा एक फ्यूचर प्लान है कि हम हाउसिंग सोसाइटीज़ में भी जाएंगे, फिज़िकल भी लोगों को दिखाएंगे, वहाँ के जो बासी होंगे, वहाँ के जो स्टेट एजेंट होंगे, वहाँ के जो इन्वेस्टर्स होंगे, उनसे भी बात करेंगे कि उन्होंने क्या खोया क्या पाया। इसी तरह हम जो गवर्नमेंट के सेक्टर्स हैं उसमें भी जाएंगे, उसमें भी दिखाएंगे और इंशाल्लाह जो लोगों को लूट रहे हैं उनके बारे में भी बताएंगे। ये बहुत अच्छी बात है आतिफ साहब जो आपने इनिशिएटिव लिया हुआ है। ये करंट हालात में इसकी डिमांड भी थी और ज़रूरत भी थी बहुत ज़्यादा आवाम के लिए, और ये आप जो अवेयरनेस दे रहे हैं इसका दुनिया में भी आपको सवाब मिल रहा है और आखिरत में भी मिल रहा है, और आपके इस काम से बिजनेस में भी आप देख लीजिएगा आप कहाँ पे पहुँचते हैं। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। मैं अपने नाजरीन से कहूँगा कि कोई भी चीज़ रियल एस्टेट में आप जब भी कोई चीज़ खरीदते हैं तो जैसे काशिफ साहब ने अपने एक्सपीरियंस से बताया, इंशाल्लाह प्रॉपर्टी वाइज भी आपको दिखाता रहेगा और बताता रहेगा कि आप अपने क्लाइंट के लिए, अपने प्यारों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए जब भी कोई चीज़ खरीदते हैं तो सबसे पहले आपने उसका बैकग्राउंड देखना है, उस डेवलपर का, उस बिल्डर का, उस सोसाइटी की लीगल डॉक्यूमेंट्स को देखना है और इंशाल्लाह प्रॉपर्टी वाइज आपको ये सब कुछ दिखाएगा। जुड़े रहें प्रॉपर्टी वाइज के साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।